हजार बहाना करेगा, नेमतुल्लाह प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं पहले से कि दुश्मन तुम्हें डिप्लोमेसी से मारने की कोशिश करेगा। That's what they're strong at. That's what they're strong in. अब इसके बाद लेकिन साथ साथ नेमतुल्लाह ये कहते हैं कि काबुल के साथ साथ सरहद के गाजी भी इस गज़वे में शरीक होने के लिए निकल आएंगे, अपने मकसद को हासिल करने के लिए, और जमीन उनके कदमों से दीवानावार लर्जेगी। देखिए हमारे ट्राइबल एरिया के जो पश्तून ट्राइब्स हैं, इनकी तारीख में मशहूर है ये गैरतमंद और दलेर गयूर होते हैं, गयूर लोग हैं, गैरतमंद दलेर लोग। Exactly. आज के दौर में इनकी सफों में जो दहशतगर्द घुस गए, बैतुल्लाह महसूद या मुल्ला फजलुल्लाह टाइप, ये ना ये पश्तून कौम की नुमाइंदगी करते हैं, ना पश्तून रिवायात की, ना इस्लामी रिवायात की, ना उस तारीख की, उस गैरतमंद तारीख की नुमाइंदगी नहीं करते जिसकी पश्तून कौम, मुसलमान कौम हामिल है जिसकी। इन्होंने तो हर पश्तून और इस्लामी रिवायत को पैरों तले रौंदा है, ये बैतुल्लाह महसूद ने और मुल्ला फजलुल्लाह ने, लिहाजा ये नुमाइंदगी नहीं कर रहे। लेकिन असल मुजाहिदीन वो कौम, वो हमारे गाजी फ्रंटियर एरियाज के, जिन्होंने कश्मीर आजाद कराने के लिए 1947 में 48 में कायद आज़म ने जिनको बुलाया था कि आओ कश्मीर आजाद करो, चित्राल से ये गाजी आए थे, गिलगित से ये लोग आए थे, तो जिन्होंने आके कश्मीर का जो इलाका आजाद कराया हुआ, इन्हीं गाजियों के हाथों आजाद कराया हुआ है। जब एक दफा अभी भी मुंबई के बाद जब हिंदुस्तान ने कहा था पाकिस्तान पे हमला करेंगे, तो पूरा ट्राइबल बेल्ट में ऐलान जिहाद हो गया था कि इंडिया आया तो हम इसके खिलाफ जाके एंगेज करेंगे। आने वाले वक्त में भी पूरी ट्राइबल एरिया पाकिस्तान की, हत्ता कि अफगानिस्तान के मुसलमान भी, क्योंकि काबुल का जिक्र भी उन्होंने किया है, वो तमाम मुसलमान आएंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनेगा। हिंदुस्तान बदनसीब कौम होगा कि मुसलमानों को छेड़ दे। अगर ये जो कर रहे हैं ना इस वक्त कि अफगानिस्तान के जरिए हमारे खिलाफ फसाद बर्पा कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि बदख्शान में बैठ के चीन के मुसलमानों के खिलाफ फसाद बर्पा करो ताकि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब हो। अगर वो ये समझ रहे हैं कि कश्मीर के मुसलमानों को दबाकर और पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में और कराची में बगावतें बर्पा करवा के अपने एलिमेंट्स और दहशतगर्दों के जरिए ये पाकिस्तान को कमजोर कर लेंगे, ये सिर्फ हमें छेड़ रहे हैं इस वक्त और हमारे गुस्से को भड़का रहे हैं। उल्टा अपने पांव कि एक वक्त अगर मुसलमान भड़क गया, एक दफा अगर हमने ये फैसला कर लिया कि एनफ इज एनफ, अब हम इनसे ईस्ट पाकिस्तान का बदला भी लेंगे, 47 का भी लेंगे, कश्मीर का भी लेंगे, गुजरात का भी लेंगे, बलूचिस्तान का भी लेंगे, कराची का भी लेंगे, लेना ही लेना है। हमने हिसाब इनके साथ बड़े पुराने हिसाब बराबर करने। ये रोएंगे अपने उस दिन को जिस दिन ये पैदा हुए थे, अगर छेड़ दिया इन्होंने हमें और हमने फैसला कर लिया कि अब हम इनके पास जाके इनके साथ क्या हशर करेंगे उसके बाद, क्योंकि हमें अपने हुजूर की हदीस, अपने हुजूर की बिशारत है कि हम इनके हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएंगे। और एक बात हम बता दें, हम सिर्फ दिखाने के लिए लाएंगे, अदरवाइज विल नॉट टेक प्रिजनर्स। उस जंग में हम कैदी कोई नहीं रखेंगे, फिर ये पहले बता दें इनको, लिहाजा सोच ले इससे पहले। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये बगैर कीमत, बगैर कुर्बानी के ये नहीं होगा, नुकसान हमें बहुत उठाना पड़ेगा शुरू में। इसकी प्रेडिक्शन भी, इसकी वार्निंग भी नेमतुल्लाह देते हैं। ये फरमाते हैं कि ये जो जंगें होंगी, ये जंग बड़ी ईद और छोटी ईद के दरमियान होगा। यानी एक ईद उल अजहा गुजर जाएगी और ईद उल फितर के दरमियान चंद माह का जो पीरियड है, इसके दरमियान में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। लेकिन साथ वो ये कहते हैं कि और इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में मुसलमान उन तमाम इलाकों को हासिल कर लेंगे जो मुसलमानों के हाथ से निकले हैं। अब देखिए मुसलमानों के हाथ से इलाके निकलेंगे, वी विल रिकैप्चर, लेकिन उससे पहले हमें नुकसान भी होगा। क्योंकि बात वो ये करते हैं कि दुश्मन इतना अंदर घुस आएगा हमारी सफों में। देखिए चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से आए, चाहे तहरीक तालिबान की शक्ल बनकर आए, चाहे इंडियन फोर्सेज आए, चाहे नेटो आए, इट डजंट मैटर, उन्होंने इसको डिफाइन नहीं किया। लेकिन वो ये कहते हैं कि इतना अंदर घुस आएगा कि दरियाए अटक का पानी 3 दफा कुफार के खून से सुर्ख होगा। अटक तो यहां पे नजदीक रखा हुआ है बिल्कुल, और 3 दफा लेकिन कुफार के खून से सुर्ख होगा, मुसलमानों के खून से सुर्ख नहीं होगा। हर दफा एक ऐसी जंग ये होगी कि जिसमें बाजी बार बार पलटेगी, कभी हम आगे बढ़ेंगे, कभी वो आगे बढ़ेंगे। पेनिट्रेशन देखिए, अभी भी सवात के अंदर जंग हो रही है हमारी, अब जंग बन्नू में और कोहाट में और नौशेरा में और तमाम इलाकों तक उनके दुश्मन फैल चुके हैं। कोई बैद नहीं है कि आइंदा आने वाले कॉन्फ्लिक्ट और कियोस और क्राइसिस में दुश्मन खासी बड़ी तादाद में पेनिट्रेशन कर सके, चाहे ईस्ट से और नॉर्थ से, क्योंकि अमेरिकन तो नेटो फोर्सेस तैयार हैं अफगानिस्तान से दाखिल होने के लिए। इंडियन फौजें अगर अफगानिस्तान पहुंच जाती है तो वो यहां से पेनिट्रेट करेंगी। कश्मीर और अगर नॉर्थ से, वो जो बात की है कि नॉर्दर्न बेल्ट को ये काटने की कोशिश करेंगे, नॉर्थ से अंदर आएंगे, तो कोई बैद की बात नहीं है कि कश्मीर में, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में, पाकिस्तान के फ्रंटियर रीजन में ये कुफार दो तरफ से दाखिल होकर लिंकअप करने की कोशिश ना करें। हो सकता, और यकीनन हमें अंदर चोट लगेगी शुरू में, क्योंकि दरियाए अटक तक इनका पहुंच जाना, फिर इनको यहां पर मारे जाना कम से कम 3 दफा। बिल्कुल, दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज वॉर। वही बात कि एक दिन 6 माह, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, एक जगह 6 माह का है, एक दिन 6 साल का है, और 6 साल में बहुत बड़ी तादाद में तारीखें तब्दील हो रही होंगी, कुर्बानी दी जा रही होगी, जंग के पासे पलट रहे होंगे। ये किसी सूरत में भी इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वॉक ओवर। कोई ये ना समझे कि हम वॉक ओवर करके इंडिया को कैप्चर कर लेंगे। शदीद तरीन आजमाइश, तेज जंग लगती है ड्यूरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तवील जंग होगी, तवील दौरानिये की जंग होगी, शदीद खूंरेज जंग होगी। और जो हालात बिल्ड हो रहे हैं, देखिए उसके बाद वो ये कहते हैं कि इसके नतीजे में
पंजाब शहर लाहौर मुल्क कश्मीर, अब नाम सुनिएगा, पंजाब शहर लाहौर कश्मीर मुल्क मंसूर, दोआब शहर बजनूर गिरन गालिबाना मुसलमानों का, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि मुसलमान लाहौर कैप्चर कर लेंगे। लाहौर कैप्चर करने का मतलब है शायद लाहौर जाए हमारे हाथ से एक दफा, लाहौर कैप्चर करेंगे, कश्मीर कैप्चर कर लेंगे, और गंगा और जमुना के दरमियान के जो इलाके शहर बजनूर यानी बेसिकली इंडियन सेंट्रल इंडिया पूरा कैप्चर, लाहौर तक तो वो आ जाएंगे। दैट मींस लाहौर तो बॉर्डर पे रखा हुआ है। इन एनी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट अगर इंडिया अपनी मैसिव फोर्सेस के साथ आएंगे तो शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो कि हम सरहद के रखे हुए शहरों को होल्ड कर सके, शायद हमें पीछे हटना पड़े। ये तारीख में हमेशा हुआ है, सोवियट्स को स्टालिनग्राड से पीछे हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने बैटल ग्राउंड स्टालिनग्राड को बनाया, स्टालिनग्राड टूटा, तबाह हुआ, लेकिन जर्मन कभी इसको कैप्चर नहीं कर सके उस शहर को। लिटरली 1 साल तक उस शहर पर लड़ाई होती रही, तो अल्टीमेटली रशियंस केम बैक एंड दे कैप्चर्ड द सिटी। आइंदा आने वाली जंगों में लाहौर शहर के लोगों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी अपरेंटली इट्स बिकॉज बॉर्डर पे, ये कॉमन सेंस भी ये कह रही है कि एनी कॉन्फ्लिक्ट, लाहौर अब तो बिल्कुल बॉर्डर तक जा चुका है वो शहर, और जो भी इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर जिस इंटेंसिटी के कॉन्फ्लिक्ट, और जो पास में भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उनमें भी लाहौर में सबसे पहले लाहौर तक तो इंडिया पहुंचना चाहता था, पहुंच नहीं सका, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह लाहौर कैप्चर नहीं कर सकेगा पूरा, लेकिन लाहौर को आजमाइश शदीद आ जाएगी। और इस दौर में लेकिन वो कहते हैं कि इसके नतीजे में यह होगा कि दीन और ईमान के बदखा लोग मारे जाएंगे और तमाम हिंदुस्तान हिंदू गवर्नमेंट से पाक हो जाएगा। लफ्ज पाक यहां इस्तेमाल करते हैं, यानी यहां वो बात है जो कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा इंशाअल्लाह। ये इतनी बड़ी लफ्ज इन्होंने बाकायदा इस्तेमाल किया है, कुश्ता शवन जुमला बदख्वा दीन और ईमान, जितने दीन के बदख्वा हैं और ईमान के बदख्वा हैं वो मारे चले जाएंगे, पूरा हिंदुआना रस्म से पाक हो जाएगा। ये एक हैरत अंगेज बिशारत है रेडियो पाकिस्तान दिल्ली के लिए। इंशाअल्लाह आगे इसके बाद क्या होगा वो आने वाले प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जैद साहब। एंड द बेस्ट थिंग इज कि जितने भी वो प्रेडिक्शंस करते हैं वो सिर्फ एक चीज की नहीं बल्कि हमें बहुत सारी फर्दर प्रेडिक्शंस को भी लिंक अप करता है। मिसाल के तौर पर जब उन्होंने लाहौर की बात की है यहाँ पे, तो वी कैन सी कि लाहौर कैप्चर होगा, और अल्लाह ना करे कि कैप्चर हो, हम ये नहीं कह रहे कैप्चर होगा, लेकिन लाहौर का डिफेंस हमें बहुत जारहाना और अपनी शदीद कुर्बानियों के साथ देना पड़ेगा। लाहौर को जो पहले भी 65 में जिंदा दिलाने लाहौर को एक दफा फिर कुर्बानी देनी होगी, और ये कॉमन सेंस भी कहती है, प्रेडिक्शन भी यही कहती है, एंड वी शुड बी रेडी फॉर चैलेंजेस। थैंक यू जैद साहब। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स की आज की एपिसोड आपने मुलाहिजा की, लास्ट एपिसोड में भी जो बात की गई थी कि लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान से ही जो है वो जाहिर होगी, और बाकी तमाम इर्द गिर्द की दीगर कंट्रीज जो है वो फुल हमारी सपोर्ट में सामने आएंगी। आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग फैक्ट। और जो आपके सबसे कॉमन क्वेश्चन जैद साहब के दीगर प्रोग्रामों में भी रहा है कि ग़ज़वा हिंद के हवाले से हमसे बहुत सवालात किए गए हैं, आज उसमें भी बहुत डिटेल में बात हुई है। आई होप कि आने वाले प्रोग्राम्स भी जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का बाइस होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।